नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, मकान बनाते हैं आप, कोई फ्लैट ले लिया और उसमें जाने के बाद आपको अन्य प्रकार की अनेक समस्याएं रह गई, परेशानियां बढ़ गई। उनका मुख्य कारण है, और ये बात मैं आजमाई भी बोल रहा हूँ, अपने ऊपर आजमाई भी बोल रहा हूँ, अगर हम इन गृह प्रवेश का मुहूर्त मान के चल लें और अपने आप निकाल लें, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। तो जो आपने पैसा खर्च के, धन दौलत से जो आपने फ्लैट बनाया है, घर बनाया है और उसमें निवास कर रहे हैं या नहीं निवास भी कर रहे, किराए पे भी देना है अगर, तो गृह प्रवेश बहुत उत्तम होता है, जिससे कि वो जो आपका एडिशनल फ्लैट है, एडिशनल मकान भी है, रहने का मकान भी है, उसमें सभी तरह की शुभता रहे और हर प्रकार का धन का लाभ, शांति का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, उन्नति होती रहे। उसके लिए गृह प्रवेश का मुहूर्त जानना और निकालना ज़रूरी है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताते हैं क्या करना है। जब भी निकालना हो तो ये मेरे जो आपको मैं सिद्धांत दे रहा हूँ, इनको याद रख लीजिएगा, नहीं है तो मेरा वीडियो सेव कर लीजिएगा। कभी भी शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। शुक्र जो होता है लग्जरी का देव है। मकान का मतलब है हमें इसमें सुख सुविधाएं चाहिए, एयर कंडीशन भी चाहिए, उसमें फ्रिज भी चाहिए, हर तरह की सोफ़ा, गाड़ी, हर तरह का हमें सुख चाहिए उस घर में। तो शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। नक्षत्रों की बात करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, मृगशिरा नक्षत्र होना चाहिए, तीनों उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़, तीनों उत्तर के नक्षत्र, चित्रा, अनुराधा, रेवती नक्षत्र बड़े उत्तम नक्षत्र होते हैं। ये हमेशा याद रख लिए कि जब भी गृह प्रवेश करें, नए घर के गृह प्रवेश की बात कर रहा हूँ खास तौर पे, अमावस्या की तारीख नहीं होनी चाहिए, पूर्णिमा भी अच्छी तारीख नहीं होती, पंचक नहीं लगे होने चाहिए, कृष्ण पक्ष नहीं होना चाहिए, ग्रहण भी नहीं होना चाहिए, और कुछ रिक्ता तिथियां होती हैं, वो रिक्ता तिथियां भी नहीं होने चाहिए, और शुक्ल पक्ष पहला ज़रूरी है। अब तिथियों के नाम बोल देता हूँ, रिक्ता में हटा ही रहा हूँ इनमें से। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशवीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी जो है बहुत ही शुभ तिथियां हैं। रविवार और शनिवार को छोड़ दीजिएगा, उत्तम नहीं होते हैं गृह प्रवेश के लिए खास तौर पे, बाकी सब उत्तम है। कुछ लोग मंगल भी मानते हैं, लेकिन मैं मंगल नहीं मानता। मंगल जो है भूमि के देव हैं, तो उनके लिए उनका दिन का कोई निर्धारण ऐसा नहीं है कि कोई ज्योतिष की बुक में लिखा हो, ये लोगों ने अपनी मन से बनाया हुआ है। और एक बात और कहना ज़रूरी है कि जब आप गृह प्रवेश का नक्षत्र और सब चीज़ें देख ली, तो हमें लगन निकालनी है उस समय की जब आपने अंदर गृह प्रवेश करना है। तो लगन आजकल कंप्यूटर पे निकल आती है, मोबाइल पे निकल आती है, देख लें। स्थिर लगन होनी चाहिए। स्थिर लगन में वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ 4 लगन होती है जो स्थिर, क्योंकि जब गृह प्रवेश कर रहे हैं या हम घर में एंट्री कर रहे हैं तो बहुत ही शुभता के साथ वो स्थायी होना चाहिए, उसमें हर तरह के शुभ फल मिलने चाहिए। कुछ लोग नवरात्रि में भी गृह प्रवेश को उत्तम मानते हैं, कोई बुराई नहीं है। नवरात्रि हमेशा हर काम के लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद देता है, दुर्गा माता के आशीर्वाद मिलते हैं। लेकिन साल में 4 नवरात्रे आते हैं, माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और अश्वनी माह में। अश्वनी माह के अंदर जो नवरात्रि होती है उसको शरदीय नवरात्र बोलते हैं। ये चतुर्मास में आती है। इसमें शुभ मांगलिक कार्यों का निषेध कहा जाता है और गृह प्रवेश भी शुभ मांगलिक कार्य है, इसलिए शास्त्र अनुरूप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको कर भी लेते हैं माता रानी का आशीर्वाद मानते हुए। ये अपनी अपनी सोच की बात है, शास्त्रों में वर्णित बातें हम करते हैं। 5 वस्तुएं अपने साथ लेके चलिए जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं। हल्दी, गुड़, चावल, दूध और जटा वाला नारियल। और क्या आपने करना है इसमें, जब आप गृह प्रवेश के लिए जा रहे हैं तो दिया भी रखिए, जिस भगवान की पूजा करते हैं उसको भी अपने साथ लेके चलिए, और पति पत्नी और परिवार के लोग एक साथ एंट्री करें। परिवार का मुखिया सीधे पैर को आगे रखे और जो स्त्री है वो बाएं पैर को आगे बढ़ाए। कोशिश कीजिए कि एक तुलसी का पौधा भी उस घर में आपके आने के साथ साथ विराजमान हो
और मुख्य द्वार पे आप ओम का निशान लगा सकते हैं। शुभ लाभ दरवाजे के साइड के कोनों में लिख सकते हैं। और दिशा के बारे में एक और बताता हूँ। अगर आपके मकान की पूर्व की दिशा है तो आपके लिए रोहिणी और मृगशिरा उत्तम नक्षत्र हैं। दक्षिण दिशा है तो अति शुभ उत्तर फाल्गुनी और चित्रा नक्षत्र हैं। पश्चिम की एंट्री में अगर आपका मकान या फ्लैट है तो अनुराधा और उत्तर आषाढ़, और उत्तर की दिशा की अगर आपकी एंट्री मेन एंट्री है तो आपके लिए उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र बड़े उत्तम रहेंगे। आप हमारा चैनल देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, और कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर है, एक प्रश्न भेजिए, निःशुल्क उत्तर देता हूँ। धन्यवाद। माता रानी का आशीर्वाद रहे आप पर और आपके परिवार पर।